पत्रिका की जनगणमन यात्रा चल रही है, जहां पर पत्रिका के प्रधान संपादक श्री गुलाब कोठारी जी निकले हैं देश का हाल जानने। जस्ट बिफोर द इलेक्शंस मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है, जनप्रतिनिधियों से मुलाकातें हो रही हैं और जानने की कोशिश की जा रही है कि इस बार लोकतंत्र के उत्सव में कौन से मुद्दे होंगे जिन पर ध्यान लोगों का खिंचेगा। जिस प्रकार से आज राजस्थान पत्रिका ने सिरोही ज़िले में हमारे गुलाब कोठारी जी का आगमन हुआ, बहुत खुशी की बात है। और इन्होंने सटीक में बारीकी से, जैसे मैं रेवदर से विधायक हूँ, जगसी राम ने मेरा नाम है, और इन्होंने बारीकी से पूरे विधानसभा को पूरा टच कर लिया दो कम समय के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि इनकी जो पूरी जो विवेचना बहुत बड़ी शानदार है। आज जिस तरह से राजस्थान पत्रिका ने यहाँ के हेड गुलाब जी अपने कोठारी जी जो हमारे सिरोही ज़िले में आए, मैं समझता हूँ कि इनकी और हमारी मुलाकात कम से कम 45 साल पहले हुई थी। और आज जो मुलाकात हुई है उससे उन्होंने लगा कि भाई आप वही वोटाराम जी मैं भी हूँ। तो आज जिस तरह से मैं सिरोही ज़िले में आया हूँ, तो आज की जो कंडीशन है सिरोही ज़िले की, वो विकास के माध्यम से अगर देखना जाए तो विकास नहीं विनाश की तरफ चल रहा है। मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में जैसे सिरोही ज़िले में ड्रग्स है, कहीं ऐसे नशीले पदार्थ हैं, इनको दिनों दिन बहुत बढ़ोतरी हो रही है। बच्चों की जो युवाओं की है, आने वाली जो जनरेशन है, उसके अंदर गलत मैसेज जा रहा है। तो किसी तरह से इनके ऊपर पाबंदी लगानी पड़ेगी। दूसरा ये था कि आने वाले समय में जो सरकार जब चल रही है, आज इस सरकार का जो जिस तरह का वातावरण पूरे राजस्थान में बना है, एक बलात्कार, भूख, भय और भ्रष्टाचार जिस तरह का वातावरण बना है, ये आने वाले समय जनता के मन में एक बहुत बड़ा ऐसा लग रहा है कि ये सरकार गलती से आ गई। और गलती से आने के बाद में लोगों के मन में ये भाव आ गए कि भाई आने वाले समय में किस तरह की ये जो वातावरण पूरे राजस्थान का बना है। आज भले मुख्यमंत्री जी भले किसानों को लाइट फ्री करने का हो और कई तरह के भले लुभावने वादे दें, परंतु तो उस वादे में कोई तथ्य नहीं है। सर से मुलाकात हुई, क्षेत्र के विषय के बारे में और सरकार की नाकामियों के बारे में मैंने अपनी बात को रखी। जिस प्रकार के राजस्थान के हालात हैं, इन 5 वर्षों में सरकार जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई थी, सरकार ने जो अपना एजेंडा रखा था, यूथ को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो, अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर हो, और फिर सत्ता में आने के बाद जिस प्रकार से उन सभी वर्गों को अंगूठा दिखाने का काम किया इस कांग्रेस की सरकार ने, निश्चित तौर पर आने वाला समय इस बात को आम जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस मात्र चुनावी वादों के अलावा कुछ नहीं। सर, क्या हमारे देश के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी? निश्चित तौर पर देश आज़ादी के जिस 75वें वर्ष में चल रहा है, हम सब की इच्छा, आकांक्षा और इच्छा भी रहनी चाहिए कि महिलाओं की भागीदारी समान स्थिति में देश में हर जगह होनी चाहिए, चाहे राजनीति हो, शासक वर्ग हो, मीडिया हो, जो भी हो। इससे देश अगर सही अर्थों में आगे बढ़ेगा तो महिलाओं को भी उनको साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। जी, जनगणना की यात्रा अच्छी रही। कोठारी जी से मिले, उनका मिलना हमारे लिए अच्छा रहा। ये कांग्रेस सरकार किसानों के नाम पर के चुनाव के समय झूठे वादे कर ये सत्ता में आई। किसानों के साथ उन्होंने धोखा किया, युवाओं के साथ उन्होंने धोखा किया, और किसानों को इन्होंने चुनाव के समय कहा था कि हम किसानों के कर्ज माफ़ कर देंगे। पूरे राजस्थान में किसान के नाम पर कोई कर्ज माफ़ नहीं किया। किसान क्रेडिट के माध्यम से जो लोन दिया जा रहा था उसको भी बंद कर दिया। और आज गुलाब जी कोठारी जी से मिलने का सौभाग्य मुझे पहली बार मिला है और मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं और बहुत संजीदा और बहुत नॉलेजेबल, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत छोटी मुलाकात रही लेकिन उसमें भी बहुत अच्छा एक यादगार मेरे को पल है मेरे लिए, हमेशा रहेगा। किन मुद्दों पर बात हुई मैम? कोई ऐसे मुद्दे जो आप हमारे साथ बांटना चाहें? सिरोही की सीट को लेके ही, सिरोही ज़िले के क्या चल रहा है राजनीति में, कांग्रेस का क्या है, स्थानीय जो विधायक हैं उनका क्या है।
जनगण यात्रा पर आपके विचार क्या हैं और गुलाब जी भाई साहब के साथ आपकी मुलाकात कैसी रही? जनगण यात्रा के लिए पहले तो गुलाब जी भाई साहब और पूरी टीम को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप टीम लेकर के हमारे सिरोही ज़िले में पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। किन मुद्दों पर बात हुई सर अंदर? हमारे मुद्दों के अंदर सिरोही के लिए विकास के बारे में जो बात की तो उसके अंदर उन्होंने कुछ बातें पूछी। जैसे इन्होंने विकास की बात की तो हमारे 2-3 मुद्दे थे किसानों को विशेष करके कि हमारे यहाँ सभी जगह राजस्थान में एसडीएम लेवल पे कृषि महाविद्यालय खुल गए, मगर सिरोही जिला का हमारा दुर्भाग्य है कि अभी तक हमारे सिरोही जिले में एक भी कृषि महाविद्यालय नहीं है। बाकी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सिरोही जिले में पानी की है और पानी के लिए हमने पहले भी खूब लड़ाई लड़ी, अभी भी लड़ रहे। उसके हमारे 200 से एक तो 32 नाला है जो पानी बहकर गुजरात जा रहा है, उसको ला सकते। दूसरा पानी का जो माही का पानी है जो राजस्थान के अंदर 1968 में जो समझौता हुआ था गुजरात और राजस्थान के बीच में, उसको लेकर के हमारे पानी की विशेष करके सिरोही जिले में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पानी के लिए। ये आदि हमारी और विकास के बारे में इन्होंने कहा कि हमने विकास के बारे में हाँ रोड वगैरह बनाए हैं, मगर ख़ास करके जो खनिज विभाग का हमारा 2% टैक्स आता है वो टैक्स ज़िले का होता है, वो ज़िले के अंदर ही लगता है। तो उसके अंदर करीबन 80 करोड़ रुपए हमारे इकट्ठे हुए थे। वो उसके अंदर पहली प्राथमिकता थी हॉस्पिटल, पानी, स्कूल के कमरे, उन्हीं में उन्होंने नहीं दे करके इन्होंने सारे पैसे केवल रोड बनाने में डाल दिए और वो रोड आज 1 साल भी होना है और रोड उखड़ने लग गई है। मैं आज यहाँ एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो इस भारत में उनका सबसे बड़ा मीडिया में भी नाम है और उनकी जो राजस्थान पत्रिका चलती है उस व्यक्ति से मिला, मेरे गदगद हो गया, बहुत खुश हुआ कि ऐसे व्यक्ति से मिलने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। और दूसरा ये है कि अभी जो ये इलेक्शन का माहौल बन गया है, अब धीरे धीरे बन रहा है, तो टिकटों का भी बंटवारे कि भाई कौन टिकट ले जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, उसके बारे में भी मैंने तो थोड़ा जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि भाई हम तो टिकट तो क्या है कि टिकट तो पार्टी देती है, लेकिन फिर भी क्या देखेंगे, तो उसके बारे में भी मैंने चर्चा की। लेकिन सबसे भ्रष्ट में भ्रष्ट ये सरकार, भ्रष्ट सरकार, बिजली नहीं है, बिजली बिल्कुल नहीं दे रहे, फसल जली जा रही है, करोड़ों की फसल जो है किसान बेचारा अपना पेट वो करके बोता है, लेकिन अब लेना उसके हाथ में नहीं होता, बिजली है ही नहीं। अभी भी हमने बहुत आंदोलन किया, बहुत रोड रोक दिए, वो कर दिया, लेकिन तो भी बिजली नहीं दे रहे हैं हमारे रेवदर संभाग में और बहुत ही कठिन परिस्थिति हुई है। और ये लोगों को तो कुछ का कुछ मोबाइल बांटो, ये बांटो, वो बांटो, ये सब्जी बांट दो और ये वोट बांट दो, ये बांट दो, कई का कई बांट रहे ये सरकार, लेकिन सब सड़ा हुआ। हमने खुद ने देखा कि जो वो चीज़ें दी हैं वो सब सड़ी हुई है। एक मोबाइल नहीं है सड़ा हुआ है, गलत नहीं बोलूँगा, मोबाइल सड़ा हुआ नहीं है, लेकिन दूसरी जितनी भी चीज़ें दी है सब सड़ी हुई। इस सरकार को फेंक देना चाहिए। पब्लिक 100% परिवर्तन लाएगी, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। 101% परिवर्तन आएगा, पूरे राजस्थान में परिवर्तन आएगा और रेवदर में भी हमारे परिवर्तन आने वाला है। मुद्दे यही राजनीतिक मुद्दे हुए हैं। यहाँ की सीट की क्या स्थिति रहेगी, यहाँ सीट बीजेपी जीतेगी सब, वो तो परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा। लोग बाग ठान के बैठे हैं, ये तय कर लिया है कि परिवर्तन आवश्यक है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है जी। क्या कारण मानते हैं परिवर्तन? कारण ये है कि पिछली बार तो भावुकता में क्या ऊपर आकाश नीचे धरती, मेरे को कहाँ जाना है, वो इस प्रकार के लोला लूपी करके लोगों का दिल जीत लिया। पर इस बार दुनिया जानती है कि चुनाव भाजपा के बिना, डबल इंजन की सरकार चाहिए साहब हमको, ताकि हम विकास करवा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय हिंद। कोठारी साहब से मिलकर बहुत ही खुशी हुई और पहले तो मैं उनको बधाई देता हूँ और आपको बधाई देता हूँ कि राजस्थान पत्रिका ने जो अपनी इस खबरों की विश्वसनीयता है उसको बनाए रखा और बढ़ाया है, तो उनका मैंने धन्यवाद ज्ञापित किया और मैं अपने आप को उनके साथ में पाके खुश हुआ। और अब जो हमारी चर्चा हुई सिरोही विधानसभा के बारे और सिरोही जिले के बारे में,
तो जनता पूरी तरह से कांग्रेस से ऊब चुकी है, कांग्रेस के कुशासन से तंग आ चुकी है और यहाँ के स्थानीय विधायक महोदय के दम्भी घमंडी रवैये से भी जनता त्रस्त है। विकास के नाम पे भ्रष्टाचार की बोलबाला रही है, जहाँ देखो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ है। जनता पूरी तरह तंग आ चुकी है और सिर्फ इलेक्शन का इंतजार कर रही है, आते ही धक्का देके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार है। अगर एक बार परिवर्तन हो गया तो फिर उसके बाद किस प्रकार की राहत महसूस होगी जनता? एक प्रकार की यहाँ पे जिस प्रकार का जो घमंड का जो वातावरण सिरोही जिले में बना हुआ है, जैसे मुख्यमंत्री राजस्थान में एक है, लेकिन अघोषित रूप से जहाँ जहाँ भी देखा जाए तो जिले के मुख्यमंत्री हो गए हैं और यहाँ के जिले के मुख्यमंत्री से जनता को राहत मिलेगी और जनता लोकतंत्र तरीके से अपने काम अपने हिसाब से करवा सकेगी। आज हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक सम्मानीय गुलाब जी कोठारी जी यहाँ पधारे जनमन गण यात्रा के लिए और हमें उनका दर्शन करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से ये जो जनगण मन यात्रा है, इससे सब लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, अलग अलग विचार सुनने का मौका मिलेगा और राजस्थान भर के जो अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग विचारों के लोग हैं, अलग अलग विभाग में या अलग अलग संस्थाओं में काम करने वाले लोगों से मुलाकात होगी तो उसका कोई न कोई अच्छा ही रिजल्ट निकलेगा। सर, इस बार के लोकतंत्र के उत्सव में वो कौन से मुद्दे हैं जो चरम पे रहने वाले हैं? इस बार अभी वर्तमान में राजस्थान में 4.5 पौने 5 साल से कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार जनता को जो मूलभूत समस्या होती है वो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे पाई है। अपन बिजली की बात करें तो बिजली की राजस्थान में स्थिति बहुत ही ख़राब है। अघोषित कटौती चालू है, दिन को 5 घंटे बिजली काट देते हैं, रात को 5 से 7 घंटे बिजली काट देते हैं। बिजली की रेटें इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, 10 से 11 बार इन्होंने अलग अलग रूप में बिजली की रेटें बढ़ा दी। आज सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है और बिजली कब आएगी कब जाएगी ये भी किसी को मालूम नहीं है। लोग और किसान, आम जन और किसान सब के सब बिजली से दुखी है। आज भ्रष्टाचार की बात करें तो सरकारी ऑफिसों में बिना पैसे कोई आदमी, साधारण आदमी काम नहीं करा सकता। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज अपन बजरी की बात करें तो पूरे राजस्थान की जनता बजरी से दुखी है। बजरी की रेटें 45 रुपये टन रॉयल्टी है, 180 रुपये एक ट्रैक्टर की रॉयल्टी लगती है, लेकिन यहाँ पर 2000 से लगाकर 3500 रुपये तक की रॉयल्टी वसूल रहे हैं और वो भी बिना रसीद दिए वसूल रहे। रसीद कुछ भी नहीं है, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। भले आप कलेक्टर साहब से बात करो, एसपी से करो, आईजी से, डीआईजी से, कोई अधिकारी आपकी बात सुनने वाला नहीं है, जनता की सुनने वाला नहीं है। आज अपन नौकरियों की बात करें तो राजस्थान में जैसे इन्होंने 15 बार नौकरियां वैकेंसी निकाली, 15 में से 18 बार निकाली और 15 बार पेपर लीक कर दिए। आज रेट के पेपर बेचने का मामला भी सामने आया। आरपीएससी बोर्ड के कई सदस्य इस मामले में पकड़े गए, बाबूलाल जी सहित कई लोग इस मामले में इन्वॉल्व है। तो जो नौजवान है, नौजवान एक तरह से अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। उनके माता पिता ने उनके ऊपर पढ़ाई के लिए खर्चा डाला और जब नौकरियां नहीं लगती है तो वो पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसानों के कर्जे माफ़ करने का इन्होंने कहा था, किसानों के कर्जे माफ़ हुए नहीं।
बेरोजगारों को नौकरियां देने और भत्ता देने का कहा था। नौकरियां भी नहीं मिल रही है और भत्ता भी इनको जैसे बेरोजगारों को नहीं दे रहे। तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में ये सरकार पूरी तरह से फैल हो रही है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। राजस्थान की जो कानून व्यवस्था है, महिला अत्याचार चरम सीमा पे है और SC ST के ऊपर भी अत्याचार है, वो चरम सीमा पे है। तो जो यात्रा के बारे में तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और पत्रकारिता के बेस पे जो इन्होंने ये यात्रा निकाली है और सारी समस्याओं का इवन कि राजनीतिक विषयों पे भी चर्चा हुई मेरी इनसे, तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है। मेरे को ये अच्छा लगा कि उन्होंने हमारी जो ऑयल सेक्टर की समस्या है उसके बारे में भी बताया और जो भी राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं और चुनाव आने वाले हैं उस विषय पे भी आपने मेरे से चर्चा करी। हमारा ये मानना है, जो हमने आपके संपादक जी से जो चर्चा की है, कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है ऑयल सीड, उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट को कृषि क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। जहाँ तक मोदी जी का था, इन्होंने कृषि पे शायद 25-30 हज़ार करोड़ कितना अलग से कोई बना के उन्होंने दिया है कि भाई यहाँ का एग्रीकल्चर क्रॉप बढ़े, तो वो बहुत अच्छी बात है। इस बार की चुनाव से क्या अपेक्षा है? हाँ, कोठारी जी ने ये बोला आप ऑयल सेक्टर से हो, लेकिन राजनीति तो मैं बताऊँ, मैं 6 साल तक 2 टर्म्स बीजेपी के जिला महामंत्री के तौर पे सिरोही जिले का मैं महामंत्री रहा। मंडल में भी मैंने काम किया है, जिले की टीम में भी काम किया है। नो डाउट कि इंडस्ट्रीज पर्पज हो या कोई भी छोटा मोटा सेक्टर हो, उसमें राजस्थान गवर्नमेंट ने काफ़ी रिलीफ दिया है और उस वजह से इंडस्ट्रीज़ को जो इस समय मान लो रिलीफ मिला है वो अच्छा है। लेकिन पॉलिटिक्स की दृष्टि से देखें तो हिंदुस्तान में जो मोदी जी के राज में जो जितना काम हुआ है वो शायद कभी भी पिछले 70 सालों में हुआ नहीं। और एक मूल जो बेस होता है, जो फंडामेंटल काम होते वो हुए। मैं 89 में जब रामशिला का पूजन करवाया था, मैं जालोर जिले से प्रॉपर बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ उस समय इन 24 गांवों की जसवंतपुरा पंचायत की, वहाँ पे मैं उस कार्यक्रम में संयोजक था और वो शिला पूजन हमने करके भेजा। कभी ये उम्मीद नहीं करते थे कि वहाँ पे राम मंदिर बनेगा, लेकिन इस बार मेरे को खुशी है कि मैंने जो धन संग्रहण का जो अभियान चला राम जन्मभूमि के लिए, उसमें मैंने 1 करोड़ और 16 लाख रुपए हमारे सिगवन तहसील से मेरे को संयोजक बनाया था, तो हमने इकट्ठे करके भेजे। कश्मीर के अंदर जो 370 हटा, हम कभी ये उम्मीद नहीं करते थे कि ये इस तरह की जो पॉलिटिक्स है और पूरा देश चाहता है कि ये चीज़ें बीमारी हटे, जो हिंदुस्तान के ऊपर गुलामी के एक कलंकी थे। मोदी जी आने के बाद ये संभव हुआ। मोदी जी ने हजारों कानून ख़त्म किए नए बनाने की बजाय। तो कोठारी साहब ने मेरे को पूछा कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का कैसा रहेगा, तो मैं तो व्यापार इस संस्थाओं से जुड़ा हुआ, मेरे पास बीजेपी के भी है और कांग्रेस के भी कई हमारे सदस्य कार्यकर्ता है। तो उनको पहले हम बोलते थे ना राजनीतिक बात, तो चिढ़ते थे, अरे यार आप तो बीजेपी माइंडेड हो इसलिए वही बात करते। लेकिन अब उनको कहते तो उनकी जो अंदर से जो आवाज़ निकलती है वो एक ही निकलती है। परिवर्तन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं कहता हूँ वो परिवर्तन मोदी जी के हिसाब से ही आएगा, क्योंकि राजस्थान में जो पिछले 4 सालों में तुष्टीकरण के बेब पे हिंदुओं की जितनी यात्राओं पे पत्थरबाजी हुई है, जितनी गुंडागर्दी हुई है, सरेआम उदयपुर में कन्हैया लाल का गला काटना, क्या हम उसमें तालिबान में बैठे? मतलब उनका देखो, क्राइम तो होगा, लेकिन क्राइम कब होता है? जब क्राइम करने वाले का हौसला बुलंद होता है। बहुत बढ़िया सर, आपकी उम्मीदों को सलाम करता है सूफी और आपके इन विचारों का आदर करता है सूफी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। आज बड़ी खुशी की बात है कि जिनको मैं बहुत सालों से, बचपन से जिनको फॉलो करती हूँ, श्री गुलाब जी कोठारी, उनसे मुझे
स्नेह मिला, उनसे मिलने का मौका मिला और काफ़ी सारी बात हुई। और मेरा जो पेशा है या जो मेरा पैशन है उस बारे में उन्होंने खुल के बात की कि IVF जो वेस्टर्न राजस्थान में, जो कि पहले रेयरली देखा जाता था कि इनफर्टिलिटी है इस एरिया में, इस फील्ड में काम बहुत नहीं होता था क्योंकि ऐसी समस्या होती नहीं थी। लेकिन अब जैसे जैसे ये हमारा सोशल मीडिया है उसकी वजह से कह दो या एनवायरमेंटल फैक्टर्स कह दो या जो हमारा बच्चों का या मदर्स का जो पैटर्न है वो डे बाय डे चेंज हो रहा है मैरिज को लेके या बच्चों को लेके। तो इस बात पे उनसे हमारी बात हुई, इस पे चर्चा हुई। तो सर ने यही बताया कि जो इनफर्टिलिटी का रेशियो बढ़ता जा रहा है उसका जो मेन रूट कॉज है, हमें उसमें मदर्स को थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है। उन्हें सोशल मीडिया अभी इतना वाइड स्प्रेड है तो उसके थ्रू उन्हें शिक्षित किया जाए कि किस तरह से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। और दूसरा इन्होंने पूछा कि जनगण यात्रा जो चल रही है या हमारा जो पॉलिटिकल अभी चेंज होने वाला है या नहीं होने वाला या क्या चल रहा है, उस पे मैं यही कहूँगी कि पिछले 5 साल में काफ़ी सारा हमारे हेल्थ सेक्टर को लेके तो काम हुआ ही है। हमारा जो RTH था, राइट टू हेल्थ बिल, उसको भी काफ़ी मशक्क़त के बाद हमारा वो बिल भी पास हुआ और डॉक्टर्स की जो काफ़ी सेफ्टी को लेके या डॉक्टर्स की और भी जो डिमांड्स थी प्राइवेट, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में, उस पे हमें अच्छी विजय मिली। और बाकी अदर देन डॉक्टर्स की मैं बात करूं तो नेशनल लेवल पे जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेरा तो फेवरेट हीरो मोदी जी हैं और मोदी जी रहेंगे। और अशोक गहलोत जी ने भी काम तो अच्छा किया है, बट मैं थोड़ा सा जो फ्री वाली जो सर्विसेज वो दे रहे हैं उसके ज़्यादा पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि फ्री का चाहे आप बिजली दे रहे हैं या आप मोबाइल जो अभी अभी आपने चालू किया है या बहुत सारी चीज़ें आप जो ये सोच के कि भाई गरीब है और उनको फ्री मिलना चाहिए, बट ये फ्री जो है पैसा वो कहाँ से रहा है, वो टैक्स पेयर्स के पैसे को आप इस तरह से बिल्कुल मतलब कर रहे हैं खाली, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसकी बजाय आप जो शिक्षा है, शिक्षा में भी फ्री नहीं करके शिक्षा में आप थोड़ा सा उनको और मोटिवेट करें। परिवर्तन जो अभी लोगों की भाव है वो होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सरकार वर्तमान में पक्षपात कर रही है। मैं सुमेरपुर जिला बनाओ मांग समिति का संयोजक भी हूँ और हम वर्षों से मतलब 2 दशक से सुमेरपुर को जिला बनाने की मांग रख रहे हैं और सभी मापदंडों को सुमेरपुर जिला मुख्यालय के मापदंडों को पूरा करता है। यहाँ का राजस्व राजस्थान में अगर नगरपालिका के क्षेत्र से देखा जाए, उपखंड के क्षेत्र नज़र से देखा जाए तो यहाँ का नंबर 1 है। और हमने खूब प्रयास किया, खूब प्रयत्न किया, खूब ज्ञापन दिए, लेकिन मतलब रेवड़ियाँ बांट दी जिलों की, जैसे योग्य नहीं थे ऐसे शहरों को भी जिला बना दिया, लेकिन सुमेरपुर को जिला नहीं बनाया। और मैं तो अभी भी सरकार से, समाज से और पत्रिका से निवेदन करता हूं कि अभी भी जिले को इसको घोषणा कर देनी चाहिए। बहुत बढ़िया सर, आपकी मुलाकात कैसी रही गुलाबी भाई से? बहुत बढ़िया रही। मैं पत्रिका का कोई ज़माने के अंदर मैं एजेंसी भी थी मेरे पास में, पत्रिका का मैं शुभचिंतक हूँ और पत्रिका का मैं शब्द भेद से लेकर के जो कुलिस जी ने शब्द भेद लिखा उसका भी अध्ययन करता हूँ। मेरे पास में मंजूसा जो बड़ी पेटी के अंदर लकड़ी की पेटी में कास्ट मंजूसा में वो है, और दादी माँ की रसोई जो कोठारी साहब के माता जी ने जो अपने नुस्खे बताए हैं ना, जो दादी माँ की रसोई के, वो भी मैं चाव से घर पर बनवाता हूँ और खाता हूँ और न्यूज़ें पढ़ता हूँ और पत्रिका जब तक नहीं पढ़ता हूँ बेचैन रहता हूँ।